नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम बोर्ड एग्जाम को नज़र में रखते हुए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहे हैं, उसी का ये सेकेंड पार्ट है। क्योंकि दोस्तों अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक तरफ से न्यूमेरिकल को तैयार करें। अब आप कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल को पढ़ लीजिए, बस उसी में आपका काम हो जाने वाला है। अगर आपका न्यूमेरिकल भी बहुत कमज़ोर है और बहुत आप तकलीफ से जूझ रहे हैं तो बस यही वीडियो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और आपकी जितनी भी समस्या है, सब न्यूमेरिकल के प्रति जो डर है वो खत्म हो जाएगा, ये तो गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, ठीक है, तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। नंबर 1 वायु में, नंबर 2 जल में क्या होगी। मतलब हमको बताना है कि वायु में फोकस दूरी क्या होगी और जल में फोकस दूरी क्या होगी। क्वेश्चन अच्छा है। इस टाइप का क्वेश्चन ये मान के चलिए फिक्स ही होता है, मतलब आने वाला ही होता है। इसके हमने फर्स्ट पार्ट में एक ट्रिक बताई थी कि अगर द्विउत्तल लेंस आता है तो आपको क्या करना है और अगर द्विअवतल है तो आपको क्या करना है। फिलहाल पहले तो हम फोकस दूरी का ज्ञात करने के लिए पहले फार्मूला देखेंगे। फार्मूला होता क्या है? फार्मूला होता है 1/f बराबर होता है n-1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। ऐसा कुछ फार्मूला था। अच्छा, हमने बताया था कि अगर द्विउत्तल आ जाएगा तो यहां प्लस चिन्ह लगा देंगे और यहां ये प्लस में ले लेंगे, क्योंकि द्विउत्तल होने पर एक में प्लस मतलब r1 प्लस लिया जा रहा था, r2 माइनस में लिया जा रहा था। इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमने 60 ट्रिक के जरिए से एक फार्मूला बताया था कि आप अगर द्विउत्तल आता है तो ये वाला फार्मूला यूज करिए और द्विअवतल आता है तो सिर्फ आगे क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए। बाकी दोनों में सेम फार्मूला रखिए, आपको r1 r2 लेने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या था। पहले क्वेश्चन में जो चीज दी गई है उसको आप जरूर नोट करिए, तभी आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा इजी लगेंगे। क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल बच्चों को हद से ज्यादा टफ लगते हैं। उसके पीछे रीजन यही होता है कि उनको बेसिक चीजें पता नहीं होती हैं और न्यूमेरिकल में कूद पड़ते हैं कि लाओ हम ही लगा के रखेंगे और फिर लगा नहीं पाते हैं। बस उसका मेन कारण यही है कि उनको कैलकुलेशन में थोड़ा सा भी कच्चे हैं। आपको अगर कैलकुलेशन में बहुत महारत हासिल करनी है तो हमने अपने वीडियो में, मतलब अपने चैनल में कई सारे कैलकुलेशन के बहुत सारे ट्रिक्स के वीडियो बना रखे हैं जो बच्चों ने बहुत ही पसंद किए हैं और अब बहुत सारा प्यार दिखाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप भी जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे या फिर मैं उनका लिंक भी इसी वीडियो में दे दूंगा। आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं और अपना कैलकुलेशन अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कांच का अपवर्तनांक दे रखा है। तो दोस्तों कांच का अपवर्तनांक को हम लोग बोलते हैं ANG बराबर इसमें दे रखा है 3/2। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक दे रखा है 4/3 दे रखा है। तो दोस्तों जल को हम लोग लिखते हैं ANW दिया गया है 4/3, ये दे रखा है। अच्छा, वक्रता त्रिज्याएं भी दे रखी हैं। पहली वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, मतलब r1 का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर और r2 का मान दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक, कह रहा है वायु में फोकस दूरी आपको बतानी है, मतलब हवा या वायु कह सकते हैं, वायु एयर में आपको फोकस दूरी बतानी है। पहली पॉइंट है आपको FA ज्ञात करना है। FA मतलब वायु में फोकस दूरी, और दूसरा आपको जल में फोकस दूरी बतानी है, मतलब FW भी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए पहले FA ज्ञात किया जाए, फिर उसके बाद FW ज्ञात कर लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब FA का फार्मूला क्या होगा। इसी फार्मूले में ये जो फार्मूला दिख रहा है इसी में अगर हमें FA निकालना है तो यहाँ FA हो जाएगा और अपवर्तनांक की जगह पर क्या हो जाएगा, ANG हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, मतलब ANG हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/FA बराबर ANG की वैल्यू देखो कितनी है, 3/2 है, तो यहां रख देंगे आराम से।
यहाँ रख देंगे 3/2 माइनस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। आप ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R1 का मान, R1 है देखो 20 सेंटीमीटर, बस वैसे ही चिपका देंगे, एकदम मतलब लाइटली लेना है। सवाल देखो और दिमाग से डर एकदम खत्म ही हो जाए कि अरे छोटे मोटे सवाल हमसे सॉल्व करवाते हैं, बच्चों वाले सवाल। जब आप लोग जितना ज़्यादा ये सवाल प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाएगा। फिर आप न्यूमेरिकल देखेंगे ना तो कहेंगे अरे हवा में उड़ा देंगे सवाल। ऐसा कॉन्फिडेंस अगर जिस दिन आपके अंदर आ गया, उस दिन आपको मतलब फिजिक्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगेगा कि वाह, फर्जी में डर रहे थे, न्यूमेरिकल वेरिकल कुछ नहीं होते हैं, केवल भौकाल बना के रखा है। क्या हो जाएगा 1/20 प्लस R1 का मान, R2 धर देते हैं तो R2 है 30 रख दिया है। देखो यहाँ 30 है ना, रख दिया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जल्दी से ये हो जाएगा 1/FA बराबर, इसको इधर गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा इंटू। अच्छा 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये एलसीएम तो आता ही होगा तुम लोगों को। 20 का टेबल 3 बार जाएगा, 20 3 60 होता है, ठीक है। अगर अपनी भाषा में कहें कि 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 23 60 होता है, हो गया। 30 दूनी 60 होता है तो यहाँ 2 हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, 3 का 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 1/FA बराबर, ये जोड़ देंगे इसको तो ये 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/60 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देते हैं हम, 5 के 5, 5 के 5, यहाँ 1 बचा 10 हो गए, 5 दूनी 10, और इन दोनों को गुणा कर देंगे, मतलब 1/FA बराबर 1/12 दूना 24, ठीक। तो FA बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। मतलब वायु में फोकस दूरी हमारी पता चल गई, कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। देखा कितना इजी था, एकदम मतलब इजी से भी इजी वाला क्वेश्चन था, एकदम मतलब हलवा जिसको बोलते हैं, एकदम लाइटली ले लेना है। न्यूमेरिकल को देखना है और उठा के फेंक देना है, क्या फर्जी वाले सवाल। क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं और जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ आपको 30 से 40 नंबर तक न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, और मिलेंगे अब जब आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब इनको आप डील कर, मतलब यहाँ सीखेंगे, और सीखेंगे तभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करो, इनको एकदम मंथन कर डालो इनका, है ना, इनसे प्यार मोहब्बत जो भी करना है कर लो। लेकिन न्यूमेरिकल से अगर आपको मोहब्बत हो गई तो फिर फिजिक्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ये मेरा वादा है, गारंटी है, ठीक है। चलिए अब इसकी सेकंड हमें बताना है, जल में फोकस दूरी बताना है। तो जल के लिए पहले आप फार्मूला देखिए क्या होता है। जब हमें जल में फोकस दूरी बतानी है तो फार्मूला ये बदल जाने वाला, ध्यान से समझना। अगर हमें FW निकालना है, FW निकालना है तो यही फार्मूले में थोड़ा सा जहां n है वहां ऊपर ANG हो जाएगा और अपान लग जाएगा ANW, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये थोड़ा ब्रैकेट बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ANG/ANW माइनस का 1 हो जाएगा। ये जल में फोकस दूरी है, या कभी कभी बोलेगा मतलब वायु में दे रखी होगी, ये कभी कभी जल में पूछेगा, कभी कभी द्रव में पूछ लेगा, द्रव कुछ भी हो सकता है ना, वहां पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां L आ जाएगा W की जगह पर। अभी वाटर है तो W है, ठीक है। अच्छा चलिए निकालते हैं, FW को निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/FW बराबर, यहां हो जाएगा ANG, तो ANG कितना है 3/2 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 3/2, फिर पूरे का बटे लगाएंगे। फिर ANW कितना है 4/3, तो यहां हो जाएगा 4/3 और माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अच्छा ये यहां पे होगा 1/R1 प्लस 1/R2। देखो इसको हमने सॉल्व किया, अब बार बार नहीं सॉल्व करेंगे, ये आया था, फिर ये आया था, तो ये आया था, ये आया था, तो मतलब 5/60 आया था, तो मतलब 1/12 आया था, तो डायरेक्ट हम रख देंगे। जब इनको सॉल्व करेंगे 1/20 1/30 वैसे ही रखा जाएगा, ये आएगा फिर ये आएगा, मतलब 5/60 इसको सॉल्व करोगे तो 1/12 आ जाएगा। हमने डायरेक्ट लिख दिया, बार बार ना करके हमने डायरेक्ट कर दिया कि आप लोग समझ गए, एक बार हमने सॉल्व करना बता दिया है, ठीक है। अब इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, बाहर का गुणा अंदर का गुणा, मतलब 1/FW बराबर ये हो जाएगा 3 का 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 4 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1,
यहाँ 1/12 जैसे लिखा था बिना छेड़खानी के लिखा रहने देंगे, इसके साथ कोई बदतमीजी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो जाएगा 1/1/FW बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, 9 में 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 1/12। अच्छा गुणा कर दो भाई, 12 × 96 हो जाएगा। तो मतलब FW बराबर क्या हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। ये रहा 5 नंबर का न्यूमेरिकल। और देखो कितने हमने इजी से लगा दिया, मतलब ये हमारे लिए तो ये क्वेश्चन टफ था ही नहीं, अब तुम्हारे लिए भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल इजी लगेंगे, बहुत ही इजी लगेंगे। इस तरह के न्यूमेरिकल को आप हवा में उड़ा देंगे कि अरे ठीक है, मतलब बहुत अच्छे न्यूमेरिकल थे। उम्मीद करते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का न्यूमेरिकल 101% बोर्ड एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये वाला न्यूमेरिकल है। तो आप इस टाइप के न्यूमेरिकल के प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगर आपके पास अनसॉल्व है तो अनसॉल्व से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। या गेस के पेपर आपके पास कोई हो या बुक हो, बुक तो सबसे अच्छी है, बुक में इस टाइप के बहुत सारे सवाल दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। केवल वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का आता है और हर साल आता है। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये 2022 में पूछा गया था, मतलब पिछली बार था, तो इस बार भी चांस है, हो सकता है यहाँ वैल्यू केवल बदल जाए, ये वाली त्रिज्याएं बदल सकती हैं, बाकी तो सब ठीक रहेगा, वैसे ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? अगर वीडियो मतलब अच्छा लगा है तो लाइक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल हमको बताने हैं आपको, और बहुत इजी वे में बताने हैं इसलिए। और भी अगर सवाल समझ में भी आया तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब कुछ करिए, भूलिए नहीं कुछ भी। आप लोग करते नहीं, हम इतना आपके लिए इतना मेहनत करके चिल्लाते हैं, आप लोग ऐसे निकल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करिए, कर दीजिए। चलिए इसको हटा के फिर दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। उठा लीजिए पेन कापी, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थोड़ा क्वेश्चन डरावना है, आपके हाथ पैर कांप सकते हैं, तो जरा संभल के रहिएगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहां रखा जाए ताकि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिबिंब का आवर्धन भी बताना है। दोस्तों देखो, इस टाइप का हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत टफ न्यूमेरिकल है, टफ नहीं है। पहली बात तो न्यूमेरिकल टफ होते नहीं है, ठीक है, पहली बात ये आप याद रखिए। दूसरी बात, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूर है, लेंस को कहाँ रख दिया जाए, तो बच्चे भाषा से ही उनके मन में एक अनचाहा डर आ जाता है, और वही डर उनको सवाल ना लगाने पर या सवाल ना लगाने को मजबूर कर देता है। बच्चे कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, डर डर के पेन चलाते हैं, पेन चलता नहीं है, बच्चे से सवाल सॉल्व होता नहीं है। तो इसलिए पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो डरना छोड़ दीजिए, ठीक, इश्क करना सीखिए न्यूमेरिकल से, कहीं दूसरी जगह न जाइएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक वस्तु पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो हम एक वस्तु बना लेते हैं। देखो, हमने माना कि यहाँ पे कोई वस्तु ऐसे रखी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे पर्दा है, ये पर्दा है मान के चलिए, और ये कह रहा है वस्तु जो है वो पर्दे से 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। तो ये वाली दूरी उसने दे रखी है कि 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सब आप लोग समझिएगा, ये 75 सेंटीमीटर है, ठीक। कह रहा है इसमें एक उत्तल लेंस को कहां पर रख दिया जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वो पर्दे पर बनने लगे। ये पर्दा है दोस्तों, आप लोग समझ जाइएगा, ये वाला जो है वो पर्दा है, और ये जो रखी गई है ये वस्तु है, ठीक। तो मान के चलिए हम यहाँ पर कहीं भी अपने मन से एक लेंस को ऐसे, उत्तल लेंस को हम ऐसे रख दिए, कहीं पर भी रख दिए। अब हमको मालूम तो है नहीं हमने कहाँ रखा है, तो जब मालूम नहीं है तो ये का मान लीन जाइए। खान सर की स्टाइल में है ना, थोड़ा सा कनपुरिया देहाती वाली स्टाइल में सवाल का देखा जाए। कैसे लगावे थे, माना कि यह लंग की जो दूरी है वह x है। कितनी दूरी है, x, क्योंकि जब हमका मालूम नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, x वेक्स मान लेते हैं, है ना। तो हमने मान लिया कि x है, और यह लंग की दूरी कितनी हुई जी, यह लंग की देखो टोटल हमारे पास 75 है, टोटल दूरी कितनी है 75। ये तरफ की हमने मान लिया x, तो ये तरफ की कितनी हो जाएगी
75 में हमें x को घटाना पड़ेगा। x का मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 10, 15, 20, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज 75 में घटा दी जाएगी तो इधर पता चल जाएगा। तो इधर की दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी 75 माइनस x हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इस लेंस की फोकस दूरी वो दे रखा है कि फोकस दूरी कितनी है, लेंस 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस है, मतलब ये जो लेंस है वो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है। तो f की वैल्यू उसने दे रखी है कि 12 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है बताओ प्रतिबिंब, मतलब वस्तु को कहां रखा जाए कि प्रतिबिंब पर्दे पर बने। तो मतलब इसमें हमें दिख रहा है कि जो u की वैल्यू है वो हम लोग x लेंगे तो u, लेकिन बाईं तरफ होती है तो माइनस में रखी जाती है। ठीक है, ये हो गया। दाईं तरफ है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 75 माइनस x हो जाएगी। ठीक है। फोकस दूरी तो वो ऑलरेडी दे रखा है, फोकस दूरी कितनी है, f बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए लेंस वाला फार्मूला लगाया जाए। लेंस का फार्मूला क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फार्मूले में चिपका दी जाए वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 1/12 बराबर 1/v। v का मान कितना है, v का मान है 75 माइनस x माइनस 1/u, u का मान है माइनस का x। ठीक है। अच्छा, ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, तिरछा इसको गुणा करके सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1/12 बराबर, इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस इसको इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस x बटे इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75x माइनस x को x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है नीचे। ठीक है, अब देखो ये माइनस का x और ये प्लस का x हम लोग काट देंगे, जो बचेगा हम लोग उसको तिरछा गुणा कर लेंगे, मतलब इसको इधर और इसको इधर गुणा करेंगे तो ये पूरा इधर चला जाएगा, 1 से गुणा हो जाएगा। तो 1 से जब गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 75x माइनस का x स्क्वायर बराबर 12 को 75 से गुणा कर दो तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 का 0 हासिल लगे 6 और 12 सती 84 और 6 90, 900 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाले पार्ट जो हैं वो उधर भेज दिए जाएंगे 900 की तरफ, तो माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 75x, और उधर ऑलरेडी 900 था तो वो वैसे ही लिखा रहने देंगे। x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 900 बराबर हो जाएगा 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ भी नहीं है। ठीक है, तब चलिए तब तो ठीक है। फिर अब इसके फैक्टर कर लिए जाए कि गुणा करने पर क्या हो जाए, 900 हो जाए और जोड़ने पर 75 हो जाए। तो हमको पता है कि 15 छक्का 90 होता है, अभी हमने कि है ना 15 छक्का 90 होता है, तो अगर 60 और 15 को गुणा कर दिया जाए तो 900 हो सकता है ना, और 60 में 15 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं फैक्टर कर पाएंगे तो गुणनखंड विधि लगा लीजिएगा। इसको हम लोग फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस 75 को लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे 60x माइनस का 15x और प्लस का कितना हो जाएगा 900 बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक चल रहा है। अब इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे, तो जब x कॉमन लेंगे तो x और यहां बचेगा क्या, x माइनस 60 माइनस यहाँ हम 15 जो है वो बाहर निकाल लेंगे। जब बाहर निकालब तो यहाँ बची x और ये प्लस का चिन्ह है क्योंकि माइनस का हमने कॉमन खींच लिया है, तो बचेगा क्या, माइनस का कितना बचेगा 60 बचेगा बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉमन आएगा x माइनस 60। ले लो खींचो इसको, इसकी बदतमीजी को इसका औकात दिखाते हैं। फिर ये बचेगा हमारे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस 15 बराबर 0। एक बार हम लोग इसको 0 दिखा देंगे और एक बार इसको 0 दिखा देंगे, है ना, आंसर आने वाला है। अब तो झलक रहा होगा क्या, x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा x माइनस 15 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। देखा कितना इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी था। बस थोड़ा सा केवल अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है तो फिर आपको न्यूमेरिकल कठिन लगने वाले हैं, है ना। लग गया ना आसानी से, कितना इजी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहद अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस टाइप का जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आए
कि लेंस को कहाँ रखा जाए, तो लेंस को आप कहीं भर रख दीजिए, इधर की दूरी x मान लीजिए, इधर की जो भी दी गई हो उसी में घटा दीजिए, फार्मूला लगाइए लेंस का, बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, खट से आंसर आ जाएगा। इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, ना कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन किया आप लोगों के सामने। बस आप लोग बस उबिए नहीं, कापी पे निकाल के सॉल्व करने का प्रयास करिए हमारे साथ, तभी मजा आएगा। क्योंकि देखो पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें मन नहीं लगता, हमारा दूर दिमाग जो है वो पढ़ाई से दूर भागता है। मतलब जो हमारी सेहत के लिए जो भी चीज़ें अच्छी हैं वो हमको मतलब अच्छी होती हैं, जो हमारे सेहत के लिए, हमारे कैरियर के लिए वो हमें अच्छी नहीं लगती, माइंड कहता नहीं ये नहीं चाहिए। और जो हमारी मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती या कैरियर के लिए अच्छी नहीं होती, उनमें दिमाग बहुत जल्दी से जाता है। अभी कोई बात करने लगे लड़की के बारे में कुछ बोलने लगे तो तुम्हारा दिमाग कहेगा हाँ लाओ बताओ क्या हो गया, मतलब तुरंत झट से फिर एक एक डिटेल पूछोगे, पूरी एक एक जानकारी निकाल लोगे कि अच्छा हाँ वो उधर से आई, ये वो फलाना ढमकाना, आप सब सारी डिटेल ले लोगे। लेकिन अगर पढ़ाई के विषय में बात होगी तो आप उबने लगोगे जब वही आने चालू। तो ये गलत बातें ना करा करो, समझो। पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो, वहलंग थोड़ा जो तरफ हम बता रहे हैं वहलंग थोड़ा कम ध्यान दो, ये सब बदतमीजी छोड़ दो। अब इंटर में आ गो, समझदार लड़का बन गओ, तो बने रहो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, चला जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी तर्ज पे है, बोर्ड एग्जाम में वो भी पूछा गया है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। इस बार साथे चलना और दिमाग भी लगाना, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक कोई बिंदु स्रोत S से 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। हमें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक है। अच्छा देखो दोस्तों, ये कह रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले आप समझिए कि कोई एक उत्तल लेंस हम बना लेते हैं, ये हमने उत्तल लेंस बना लिया, ठीक है। कह रहा है इसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, तो हमने F बराबर इस बार लिख दिया 2 मीटर। इस बार मीटर में है तो ध्यान देना, सेंटीमीटर में नहीं है। कह रहा है एक मतलब उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, ठीक है। उत्तल लेंस से 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 मीटर दूरी फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब जो ये उत्तल लेंस है वो किसी स्रोत S से कितनी 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब ये वाला जो है वो 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। मतलब कोई एक प्रकाशिक स्रोत था S, उत्तल लेंस से 4 मतलब जो उत्तल लेंस है इससे 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है एक अवतल लेंस। अवतल लेंस स्थित है मतलब इससे 3 मीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस। अवतल लेंस इस टाइप का बनता है ना, ये स्थित है और इसकी शायद फोकस दूरी भी दे रखी है। अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो ये हो जाएगी -1। अब कुछ बच्चे सोचे होंगे माइनस का ले लिए, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है। देखो बार बार हमें ना बताना पड़े कि अगर उत्तल आता है चाहे दर्पण आवे चाहे लेंस आवे, अगर उत्तल आता है तो फोकस दूरी प्लस में ली जाती है, अगर अवतल आता है तो फिर माइनस में ली जाती है। ये आप लोगों को पता है, ठीक है। अब बताना है कि अंतिम प्रतिबिंब बताओ कहां पर बनेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और कह रहा है बताओ अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो एक बार आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, हिल जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है अगर ये पढ़ लिए होते तो काश लग गया होता, है ना। अगर इसको थोड़ा इससे प्यार कर लिए होते तो आज ये क्वेश्चन हमारी बाहों में होता, मतलब हमारे पन्नों पे छपा होता, लगा होता, लेकिन नहीं किए। तभी मजाक मस्ती चल रही थी, हमने ध्यान ही नहीं दिया। जब ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन कैसे डील हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना, संभव नहीं है बेटा। तो चलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर न्यूमेरिकल को लगाया जाता है मामा शकुनी की स्टाइल में, है ना। मामा शकुनी ने क्या कहा था कि सवाल लगाने से पहले कॉन्सेप्ट को समझा जाता है और थोड़ा सा उसके बारे में सोचा जाता है, ठीक है। आप लोग भी सोचिए। देखो ये जो लेंस है इससे जो भी किरण निकलेगी ये लेंस क्या करेगा, उसका कहीं ना कहीं एक प्रतिबिंब बना देगा। ये लेंस इस स्रोत का कहीं भी एक प्रतिबिंब बनाएगा।
जो भी प्रतिबिंब बनाएगा या जहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा वो इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो फिर इसमें दोबारा फिर वही वस्तु की दूरी रख दे के और लेंस का फार्मूला लगाकर अंतिम प्रतिबिंब निकाल लेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अभी इसमें u कितना दे रखा है, इसमें u दे रखा है -4 मीटर। फोकस दूरी कितनी दे रखी है, फोकस दूरी 2 मीटर दे रखी है। हमको बताना क्या है कि अब बताओ प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, पहले तो v बताना है। लेंस का फार्मूला लगाया जाए, फार्मूला लगाएंगे तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v - 1/u, कुछ ऐसा हो जाएगा। लगा दो, 1/f का मान कितना है, 2 है, बराबर 1/v हमको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, -1/u, u देखो जरा कितना है, -4 है, तो यहाँ ये हो जाएगा 1/-4, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको जरा इधर उठा लाओ तो ये हो जाएगा 1/2 -1/4 बराबर 1/v, ऐसा होगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 4, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, मतलब यहाँ हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1/v, मतलब v बराबर हमारे पास कितना आएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 बचेगा, मतलब v बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 मीटर। डायरेक्ट कर दिए, 1/4 आएगा तो v बराबर डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 4 मीटर। मतलब जो ये वाला लेंस है वो अपने से 4 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब को बना रहा है। सॉरी, प्रतिबिंब को बना रहा है। तो 4 मीटर हम मान लेते हैं, यहां पर है 4 मीटर, यहां पे प्रतिबिंब बना रहा है। तो दोस्तों देखो इतनी दूरी तो ऑलरेडी 3 है, 3 दे रखी है ना। 1 मीटर दूरी, ये यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी बनी, 1 मीटर की दूरी बनी। मतलब ये जो प्रतिबिंब है वो इस वाले लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। जब आभासी वस्तु का कार्य करेगा तो इस वाले लेंस से इसकी दूरी देखनी पड़ेगी। इसकी दूरी कितनी है, 1 मीटर। बच्चे सोच रहे हैं 1 मीटर का है, भाई ये वाला लेंस अपने से 4 मीटर पर बना रहा था, 3 मीटर दूरी पर तो यही रखा था, इससे 1 मीटर आगे गया होगा प्रतिबिंब, तो देखो 1 मीटर बना दिया। मतलब अब दोबारा हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे तो u की वैल्यू कितनी रखेंगे, u की वैल्यू हम लोग रखेंगे 1 मीटर रखेंगे। माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब राइट तरफ है, मतलब राइट साइड में है। लेंस के दाहिनी तरफ चिन्ह परिपाटी जब आप लोगों ने पढ़ा था कि लेंस के दाईं तरफ की दूरियां प्लस में ली जाती हैं, तो u हो जाएगा प्लस का 1 मीटर। फोकस दूरी इसकी दे रखी है, f बराबर कितना दे रखा है, माइनस का 1 मीटर। लेंस का फॉर्मूला लगाया जाए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वैल्यू पुट की जाए, जरा एक बार देखा जाए तो 1/f, f का मान कितना है, माइनस का 1 है दोस्तों, ठीक है बात, बराबर 1/v, यहाँ v हो जाएगा -1/u। u का मान कितना है, 1 मीटर है, यहाँ ये हो गया 1 मीटर। अच्छा दोस्तों देखो ये माइनस का है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/1 और ये प्लस का आएगा 1/1 बराबर 1/v। देखो ये से ये कट जाएगा, मतलब 1/v बराबर कुछ नहीं बचेगा, 0। जब 0 को उठा के इधर लाएंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा, 1/0। अच्छा बताओ 0 से क्या डिवाइड संभव है, 0 से डिवाइड करना संभव है, अभी तक तो नहीं संभव था, ना संभव होगा। अगर आप कैलकुलेटर में करेंगे तो ये कहेगा भाई हमारे बस के बाहर है, ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये हमारी क्षमता के बाहर है। मतलब जब नीचे 0 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, मतलब कांट डिवाइड बाय 0, मतलब 0 से भाग करना संभव नहीं है। 0 को भाग दिया जा सकता है, 0 को भाग दिया जा सकता है, 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। कहने का मतलब अगर 0 ऊपर होता तो वो 0 हो जाता, क्योंकि 0 को आप एक बड़ा दानव मान सकते हैं कि जो भी आएगा वो खा जाएगा, अपना खुद बन जाएगा। मतलब 0 से किसी भी संख्या में गुणा कराओ तब भी 0, भाग कराओ तब भी 0, 0 में भाग कराओ, मतलब अगर 0 को भाग कर रहे हो तो 0 आएगा, लेकिन अगर 0 से भाग करोगे तो फिर अनंत आ जाएगा। v बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये क्वेश्चन देखो कैसा था, थोड़ा क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा था लेकिन क्वेश्चन इजी था। अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल देखते ही बहुत इजी लगेंगे, कह रहे वाह क्या बात है, इतने आसान न्यूमेरिकल थे, देखने में तो कठिन लग रहे थे, एकदम हलवा हलवा है तो न्यूमेरिकल आ गए, जैसे एकदम मतलब
है ना, रसमलाई, बस गटक जाओ किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आपको पूरे वीडियो में भाई अटेंशन दिखानी है। अब छोड़कर भाग जाएंगे तो फिर भाई ये काम चलेगा नहीं भाई। छोड़ के जाना नहीं है, वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो देखो, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है, कुछ जाएगा नहीं, कोई चार्ज भी नहीं लगता। फिर आप क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चले जाते हैं, कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। अगर वीडियो में मतलब जो भी अगर कहीं भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर यहाँ डाउट है, यहाँ नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा कि कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था, उसमें ये सारे डाउट हम क्लियर कर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, फिर इस चैप्टर का मतलब कंक्लूजन हमने सारे सवाल बता दिए हैं। एक दो न्यूमेरिकल जो और रह गए हैं उनको और देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आपको इजी पड़ेगा, मतलब अच्छा लगेगा, मजा आएगी कि क्वेश्चन हाँ इस टाइप का आ जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए, जलवा ही जलवा, मेरा ही जलवा जलवा जलवा, गाना तो सुना ही होगा वही वाला। फिर क्वेश्चन को पहले देखा जाए फिर डील किया जाएगा। क्वेश्चन यह है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर दी गई है। देखो दो लेंसों की फोकस दूरियां दे रखी हैं। उत्तल लेंस दे रखा है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम लोग f1 मान लेंगे, f1 10 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस दे रखा है तो उसकी हम लोग मान लेंगे 50 सेंटीमीटर। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि उत्तल की हमेशा फोकस दूरी प्लस में, अवतल की हमेशा फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी, हमने लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद ये क्या कह रहा है कि दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, मतलब जो दोनों लेंस हैं वो जोड़कर रख दिए गए हैं, ठीक है, संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु है, ठीक है, वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति हमें बतानी है। कह रहा है जो दोनों लेंस हैं, जो उत्तल लेंस है और जो अवतल लेंस है, ये सटा कर रख दिए गए हैं, मतलब इनको सटा कर रख दिया गया है, ऐसा, मतलब ये दोनों स्पर्श कर रहे हैं, आप समझ जाना, सटा कर रख दिए गए हैं। हमें इसमें ये है, ठीक, सटा कर रख दिए गए, हमें अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। चलिए ठीक है, देखा जाए तो पहले हम इनकी संयुक्त फोकस दूरी निकालने वाले हैं। संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो 1/f बराबर 1/10 प्लस 1/f2 का मान है -50। इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/f बराबर 10 और 50 का एलसीएम कितना आएगा, 50। 10 का टेबल कितनी बार जाएगा, 5 बार। 50 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 1 एकम, यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का 1 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 में 1 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 1/f बराबर ये हो जाएगा 4/50। मतलब अगर कट करो तो 2/25 आएगा। f को पलट दो, तो जब f को पलटोगे तो f बराबर कितना हो जाएगा, 25/2, है ना, सेंटीमीटर। अगर इसको डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड करके भी लिख सकते हो कि 12.5। भाई 25 का आधा तो यही तो होगा 12.5, है ना, 12.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये कह रहा था कि ये जो लेंस है इससे कितनी सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी गई है। मतलब ये जो लेंस है इससे 25 सेंटीमीटर, मतलब यहां मान लेते हैं हम, यहाँ ये वैल्यू थोड़ा इधर लिख देते हैं, f1 बराबर 10 सेंटीमीटर, मतलब यहां पर कोई वस्तु रखी गई है और ये कितनी दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर, ठीक। हमको v की वैल्यू बतानी है, v फाइंड करना है, तो लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f का मान कितना, ये वाली रखो तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी। 25/2 बराबर 1/v तो हमको बताना ही है, माइनस u कितना है, 25 है, तो माइनस माइनस यहाँ माइनस का रखेंगे, माइनस का 25, क्योंकि u बाईं तरफ है तो माइनस में ही ली जाएगी, है ना, ये तो आप लोग अब जान ही गए होंगे। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। ये जो दो सबसे नीचे है ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/25 और ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 1/25 बराबर 1/v। 2/25 मतलब जब नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर में घट जाएगा, तो मतलब 2 में 1 घटेगा, कितना आएगा,
1/25 बराबर 1/v, मतलब v बराबर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी न्यूमेरिकल है, और जो 5-5 नंबर 3-3 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें आपको कुछ भी याद नहीं करना, फार्मूला याद करके चले गए, आया कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में धरा ही है, आया सवाल को लगा दिया और फिर एकदम भौकाल से घूमने लगे। क्या देखियो लगा देना। कभी कभी यही होता है कि बच्चे जब क्लास में बैठे होते हैं, सर उनसे पूछते हैं कि हे बताओ तुम बताओ, तो बच्चे छुपा करते हैं ताकि कहीं पूछे ना क्लास में। लड़कियां भी रहती हैं, बेइज्जती ना हो जाए, है ना, छुपा कहते हैं। और ज़्यादा पूछ लो तो कहते हैं हाँ जान के हमीद खाली पूछते रहे, जब हम ना बता पाए और लड़किन के हमारे सामने बेइज्जती हो जाए, मास्टर बहुत कलाकार है और लड़किन तो नहीं पूछती। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चे ऐसा सोचते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा है ना समझने का प्रयास नहीं करते हैं, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। फिर जब आप भीड़ में, मतलब क्लास के भीड़ में जब सर आपसे पूछते हैं तो पहले आप घबरा जाते हैं, और घबराने में कहाँ सही उत्तर आने वाला है, तब तो फिर आप डर गए ना। जो डर गया, डायलॉग तो सुना होगा, जो डर गया वो मर गया, है ना। तो डरना नहीं है, न्यूमेरिकल एकदम इजी होते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल समझ में आने वाले हैं। दोस्तों हमने गोली प्रश्न के अपवर्तन के लिए मतलब जितने टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में हमने सारे बता दिए हैं। अब इसी टाइप के न्यूमेरिकल में से एक आधा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप अगर एक एक करके 5 हमने न्यूमेरिकल बताए हैं, अगर एक एक करके आपने सभी न्यूमेरिकल को अगर आपने देख लिया है कि किस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, तो आपका इन्हीं में से काम हो जाएगा। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 2 वीडियो में गोली प्रश्नों के सारे क्वेश्चन हमने मतलब कवर कर दिए हैं। ठीक इसी तरह से हम सभी टॉपिक के जितने भी न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या जिस टाइप के पूछे जाते हैं सभी को हम अपने चैनल पे कवर करने वाले हैं। इसलिए मेरे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए बोर्ड एग्जाम तक। जब तक आपका फिजिक्स का पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप मेरे चैनल से लगातार बने रहिए, ठीक है, ताकि आपके बोर्ड में 90+ नंबर आ जाए। न्यूमेरिकल के प्रति हमें डर जो लगता है वो डर हटाना है तो कंटिन्यू रहना पड़ेगा बस 1 महीने, क्योंकि आपने पूरा साल अगर मस्ती की है, मजाक मस्ती की है, नहीं पढ़ा है, तो फिर अब तो भाई थोड़ा पढ़ना पड़ेगा ना। बिना पढ़े तो आप किला पछाड़ नहीं सकते हैं, या बोर्ड एग्जाम है ना वो खिलवाड़ तो है नहीं कक्षा 11 कक्षा 9 कि आराम से पास हो जाएगा। बोर्ड है भाई, यहाँ सेंटर जाएगा तो आपको डील करना पड़ेगा, बात करने को मिलेगा नहीं खुसुर फुसुर। तो जब नहीं करने को मिलेगा तो आपको अपने मन से करना होगा। जब मन से करना होगा तो भाई मेहनत होगी, तैयारी होगी, तभी कर पाएंगे, अन्यथा कर नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जितने क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं सब अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लगती है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे लिए कोई सलाह हो या सजेशन हो तो जरूर बताइएगा कि कहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, या किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए। अगर टॉपिक पर चाहिए तो वो टॉपिक भी कमेंट करके हमें बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सके, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपकी मदद हो सके। और शेयर अगर कर देंगे तो आपके दोस्तों को भी मदद हो जाएगी। तो अगर शेयर कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।